हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसी स्टडी चल रही है? अच्छी चल रही है? वेरी नाइस। अच्छी चलाते रहिएगा, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते चलिएगा। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व फॉर योर प्रॉब्लम। तो देखिए बच्चों, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिएगा। तो कॉन्सेप्ट इज पावर। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप किसी भी कंपटीशन को इजीली बीट कर पाएंगे। तो देखिए बच्चों, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आर नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर दो तरीके की ईयर होती हैं, एक नॉर्मल ईयर, एक लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं और जो लीप ईयर होती है उसमें 366 डेज होते हैं। तो बच्चों, मैं यहाँ पर बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के समझा रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन पे आ जाऊँगा। मैंने कह दिया कि मेरी ईयर जैसे 365 डेज हैं, अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7 5 आर 35, 1 5 7 2 आर 14। ये 1 रिमाइंडर बचा। तो मैंने अपनी ईयर खुद कंज्यूम की, खुद कंसीडर की। कंज्यूम वर्ड नहीं करूंगा, खुद कंसीडर की। तो कंसीडर की और उसमें मैंने कहा 15 डेज हैं। 7 से डिवाइड करो, 2 और 1 डे बचा, इसीलिए मैंने 15 लिए। बड़ा कर सकता था मैं, 22 डेज ले सकता था। अगर 22 डेज को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 1 डे रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर मुझे 1 डे लेकर के आना है। ईयर मैं उतनी लूँ कि मेरे लिए रिमाइंडर 7 से डिवाइड करने पर 1 आ जाए। तो मैं क्या देना चाह रहा हूँ इससे, आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए बच्चों, मेरी जो ईयर है वो 15 डेज की है। तो 15 डेज में मैं आपको दिखा रहा हूं कि 2 संडे तो पड़ेंगे ही। जैसे मैंने कहा मेरी ईयर है इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आगे कर देता हूं 11 12 13 14 15 डेज लिए मैंने ईयर में। देखिए, इससे बेस्ट नहीं समझाया जा सकता। एकदम आपको क्लियर हुआ, क्रिस्टल क्लियर। मैंने कहा भाई, इस 1 तारीख को संडे था। संडे यहां था, मंडे यहां था, ट्यूसडे यहां था, वेडनेसडे यहां था, थर्सडे यहां था, फ्राइडे यहां था, सैटरडे यहां फिर संडे आ गया, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब देखिए बच्चों, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं। तो देखिए बच्चों, एक तरीका ये आया, इसमें मुझे एक संडे यहां मिला, एक संडे मेरे लिए ये, और एक संडे यहां मिला, और एक संडे यहां मिला। 3 संडे मिले। अब मैं ये दिन संडे से ना स्टार्ट करके मंडे से स्टार्ट कर रहा हूं। मंडे, ये 2 तारीख को ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और यहां 7 को आ गया संडे। संडे यहां आया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे,
सैटरडे, संडे, मंडे और फिर ट्यूसडे। ट्यूसडे TUESDAY लिखा हुआ है ट्यूसडे। ये हमने अगर हमारा या डे शुरू होते हैं तो देखो कहाँ संडे पड़ा, एक संडे पड़ा ये और एक संडे पड़ा ये, और फिर हमारे पास में इसमें डे में संडे नहीं आया। अब हमारे पास में मंडे से ना शुरू करके हम शुरू करें ट्यूसडे से। ट्यूसडे 1 तारीख का था, 2 तारीख का वेंसडे, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये संडे, फिर ये मंडे, फिर ये ट्यूसडे और ये वेंसडे और फिर ये थर्सडे और फिर ये फ्राइडे और फिर ये सैटरडे और यहाँ पर संडे और यहाँ पर मंडे और यहाँ पर ट्यूसडे। ट्यूसडे गलत लिखा मैंने, देखें मंडे ट्यूसडे, यहाँ क्या आया मंडे, गलत हुआ है बच्चों कहीं पर। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, वेंसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे, फिर यहाँ पर फ्राइडे, फिर यहाँ पर सैटरडे, फिर यहाँ पर संडे और यहाँ पर मंडे आया। मंडे, मंडे, यहाँ पर मंडे के बाद बच्चों क्या आया ट्यूसडे। ट्यूसडे तो देखो यहाँ पर हमारे पास में कितने संडे पड़े, यहाँ संडे आया और यहाँ संडे आया, 2 ही संडे आए। इसमें हमारे पास में यहाँ संडे आया और यहाँ संडे आया, 2 संडे आए। 14 डेज में 2 संडे आए। क्या दिखाना चाह रहा हूं, 17 से डिवाइड करा 15 को तो 1 रिमाइंडर बचा। 2 संडे हर पा रहे हैं, देखो 1 2, यहाँ 3 संडे आ गए। यहाँ पर हमारे पास में 2 संडे आए, 2 संडे, यहाँ जो रिमाइंडर वाला डे था वो मंडे हो गया। फिर इस केस में हमारे पास में भी 2 संडे आए, रिमाइंडर वाला डे ट्यूसडे हो गया। अगर हम यहाँ पर ट्यूसडे वेडनेसडे से शुरू करेंगे तो हमारे पास में ट्यूसडे, यहाँ पर हमारे पास में जाएगा थर्सडे। अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वेडनेसडे, थर्सडे से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वेडनेसडे से थर्सडे, थर्सडे से स्टार्ट करा, वेडनेसडे के बाद क्या आता है थर्सडे, थर्सडे से स्टार्ट करेंगे तो इससे अगला डे आएगा हमारे पास में ट्यूसडे, यहाँ पर आएगा वेडनेसडे, वेडनेसडे और यहाँ पर थर्सडे से स्टार्ट कर रहे हैं, वेडनेसडे के बाद आता है थर्सडे तो थर्सडे आएगा। इसी प्रकार से बच्चों हम फ्राइडे से स्टार्ट करेंगे तो थर्सडे के बाद फ्राइडे आएगा, और अगर हम सैटरडे से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सैटरडे आएगा। तो ये देखें हमारे पास में तो 2 संडे हर हालत में आ रहे हैं, 2 संडे देखो यहां भी आए, इसमें अगर हम बनाए आगे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यहां संडे मिलेगा और फिर ये मंडे,
ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये सैटरडे और यहाँ संडे मिलेगा, संडे। और फिर यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आ गया। देखिए यहाँ पर देखें, थर्सडे, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और यहाँ पर हमारे पास में संडे, यहाँ आ गया संडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये संडे आ गया, संडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आ गया। अब हमारे पास में तो देखो इस प्रकार से दो दो संडे मिला है, यहां पर 2 संडे मिला, यहां पर 2 संडे मिला, यहां 2 संडे मिला। हर जो 14 डेज में ये 2 से जो डिविजिबल हो रहा था, कोशेंट जो 2 आया था, उतने संडे तो डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन ये रिमाइंडर वाला संडे होने के चांसेस हमारे पास में सिर्फ यहां पर एक ही डे में मिले, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो देखो अब हम टोटल लेट एस बी सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस एस सैंपल स्पेस है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? हमने देखें 3, हमारे पास में कितने डेज हो सकते हैं बच्चों? तो हमारे पास में जो है वो डेज टोटल हो सकते हैं हमारे पास 365, 365, 365 डेज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं हमारे पास में? टोटल डेज हमारे पास में, तो देखो बच्चों कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर में ये डेज आएंगे। 52 तो संडे हैं ही, 2 तो संडे हैं ही, इस केस में 2 कोशेंट आया। तो 365 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में 52 तो संडे मिलेंगे ही मिलेंगे। देख लेता हूं नीचे का दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? हाँ बच्चों अभी दिखाई दे रहा है। 52 संडे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे यहां पर 15 डेज का ईयर लिया था तो 2 संडे हर केस में मिल रहे थे, और जो 1 डे रिमेनिंग है वो रिमेनिंग क्या हो सकता है? तो एस में हमारे पास में सैंपल स्पेस में क्या हो सकता है? हमारे पास में संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, यही तो बचा हुआ डेज हो सकते हैं। वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे, ये डेज हो सकते हैं। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना आया बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7, 53rd संडे होने के लिए कार्डिनल नंबर में ये डेज हो सकते हैं, तो ये 7 आया। इसे रख के देता हूं बच्चों। अब मेरे पास में इनमें जो हमारे पास में आया उसमें इवेंट ऑफ गेटिंग 53rd संडे, इस संडे की वजह के स्थान पर कोई सा भी डे कंसीडर कर सकता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे है तो संडे लिख दिया, मंडे है तो मंडे लिख दिया, ट्यूसडे है तो ट्यूसडे लिख दिया जाएगा। जो भी डे कंसीडर करेगा दैट डे विल बी मेंशन्ड एट दैट टाइम। तो देखिए हमारे पास में कार्डिनल नंबर, इसमें हमारे पास में ई में क्या आएगा? ई में तो सिर्फ एक ही तो आया, ये संडे।
तो कार्डिनल नंबर हमारे पास में इस सैंपल स्पेस का क्या हो गया, 1। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी लिटी यहां से लिखेंगे प्रोबेबिलिटी डेट बाई है ये बच्चों, प्रोबेबिलिटी डेट आ नॉर्मल ईयर contain 53 संडेज क्या हो जाएगी, PE इजिकल टू NE अपॉन NS। NE कितना है 1, NS कितना है 7। तो ये बच्चों क्या आ गई 53rd डेज, जो 53rd जो है वो संडे हो सकता है। 52 तो संडे होंगे ही नॉर्मल ईयर में, 53rd संडे हो सकता है। तो 53rd जो है हमारे पास में 365 डेज में, 364 डेज में हमारे पास में 364 डेज में हमारे पास में कितने 52 संडे मिल जाएंगे। 364 डेज में 52 संडे मिल जाएंगे और जो 1 डे होगा बचा हुआ वो ये हो सकता है। तो हमारे पास में ये हो सकता है। तो इसमें हमारे पास में जब ये आएगा तभी तो इवेंट होगी हमारे पास में 53rd संडे, तो हमने ये लिख दिया। तो हमारे पास में इसका कार्डिनल नंबर 1 आया, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। तो बच्चों मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।